स्पेशल शो में आज हम इस साल लगने जा रहे पहले चंद्र ग्रहण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चंद्र ग्रहण क्या है, किस किस तरह के चंद्र ग्रहण होते हैं, इस बार कौन सा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और क्या सूतक काल लगेगा, चंद्र ग्रहण को लेकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में बताएंगे। हमारे साथ ज्योतिष के खास जानकार भी होंगे, लेकिन सबसे पहले चंद्र ग्रहण को लेकर ये खास रिपोर्ट देखिए। साल 2023 का दूसरा ग्रहण 5 मई को लगने जा रहा है, जो इस साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा। ज्योतिषियों के मुताबिक इसे भारत में देखा जा सकेगा, लेकिन इसको लेकर सूतक काल नहीं लगेगा, क्योंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। दरअसल चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस दौरान धरती की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। हालांकि हर एक चंद्र ग्रहण के शुरू होने से पहले चंद्रमा धरती की उपछाया में ही प्रवेश करता है, जिसे चंद्रमालिन्य कहा जाता है। उसके बाद ही चंद्रमा धरती की वास्तविक छाया में प्रवेश करता है और तभी उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। लेकिन 5 मई को लगने जा रहे चंद्र ग्रहण में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा उपछाया में प्रवेश करके ही बाहर निकल जाएगा। दरअसल चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया न पड़कर जब उपछाया पड़ती है तो इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इस ग्रहण में चंद्रमा के आकार पर किसी तरह का असर नहीं पड़ता है। चंद्रमा की रोशनी में हल्का सा धुंधलापन आ जाता है और चंद्रमा का रंग मटमैला सा हो जाता है। इसे वास्तविक चंद्र ग्रहण नहीं माना जाता है। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण ही होगा और ग्रहण काल में चंद्रमा कहीं से कटा हुआ होने की बजाय अपने पूरे आकार में नजर आएगा। वास्तविक चंद्र ग्रहण नहीं होने के चलते भारत में इसके दिखने पर भी सूतक काल लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल लगता है। इसमें धार्मिक और शुभ कार्य किया जाना ठीक नहीं माना जाता। इसके अलावा और कई महत्वपूर्ण कार्य को करने से मना किया जाता है। उपछाया के अलावा पूर्ण और आंशिक चंद्र ग्रहण भी होते हैं। विज्ञान के हिसाब से पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं और पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह ढक लेती है, जिसके चलते चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी नहीं जा पाती, तो इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ज्योतिष के मुताबिक पूर्ण चंद्र ग्रहण सबसे प्रभावशाली माना जाता है। उपछाया और पूर्ण चंद्र ग्रहण के अलावा एक आंशिक चंद्र ग्रहण भी होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी पूरी तरह नहीं आती है, बल्कि उसकी सिर्फ छाया ही चंद्रमा पर पड़ती है, तो उसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आंशिक चंद्र ग्रहण लंबे समय के लिए नहीं लगता है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से इसमें सूतक के सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में भी सूतक काल का पालन करना होता है, लेकिन उपछाया चंद्र ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होगा। हालांकि किसी भी ग्रहण का ज्योतिष और धार्मिक लिहाज से बहुत महत्व होता है। इसके मुताबिक ग्रहण का सभी जीव जंतु पर गहरा असर देखने को मिलता है। इसीलिए इसको लेकर कई तरह के नियम और उपाय बताए जाते हैं, जिनका पालन करने के लिए कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस खास पेशकश में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य संजय शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आचार्य विनोद भारद्वाज जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। स्वागत है और हमारे व्यूअर्स का भी स्वागत मैं करता हूँ। तो सबसे पहले मैं सवाल लेना चाहूंगी आचार्य संजय शर्मा जी से, इस ग्रहण को हम चंद्रमालिन्य ग्रहण क्यों कहते हैं पंडित जी? जी, बहुत बढ़िया बात पूछी है आपने। और ये चंद्रमालिन्य इसलिए कहा जाता है, इसका कलर जो है मटमैला है, अनक्लीननेस है, क्योंकि जब सूर्य चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो उसका प्रभाव, जब पूरा चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा जो है काला पड़ जाता है। परंतु इस वक्त जो है थोड़ा सा ग्रहण है और मालिन्य है, तो थोड़ा अंश का ही ग्रहण है, इस कारण से इसका कलर जो है मटमैला जैसा नजर आता है। इसको मालिन्य चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। तो ये चंद्र ग्रहण सभी जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए, ब्रह्मांड के लिए, और इस वक्त जो है 83% जो संसार की आबादी है
उसके ऊपर इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव है, परंतु प्रभाव बहुत ज्यादा गहरा नहीं है क्योंकि ये मालिन्य है और मालिन्य का अर्थ होता है अनक्लीननेस, जो कि पूरा प्रभाव ना डाल सके। तो वो चंद्र ग्रहण ये है और ये इसका ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा वो रात्रि को जो है 8:45 से लेके और रात को जो है 1 बजे तक रहेगा। 4 घंटे 15 मिनट और 39 सेकंड का ये चंद्र ग्रहण है और इसको जो है तुला राशि में जो है ये ग्रहण है और स्वाति नक्षत्र में है। चंद्रमा और राहु जो चंद्रमा और केतु जो है दोनों ही जो है राहु के नक्षत्र में विराजमान है और इस ग्रहण का जो प्रभाव है सभी राशियों के लिए अच्छा भी है बुरा भी है। और सबसे ज्यादा अच्छा जो प्रभाव रहेगा वो मिथुन राशि के लिए, मेष राशि के लिए, तुला राशि के लिए रहेगा। और ये चंद्रमा हमारे मन का कारक है, आत्मा का कारक है, मां का कारक है। तो जो मन की स्थिति है और पानी का कारक भी चंद्रमा है, तो इससे मन की स्थिति जो है व्यक्ति की बदलती रहती है। और इस ग्रहण का जो प्रभाव है इस ब्रह्मांड के जीव जंतु पशु पक्षी जल सब पर होता है। और हमेशा जो चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णमासी के दिन लगता है और ये चंद्र ग्रहण जो लग रहा है ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन लग रहा है, जो भगवान बुद्ध का जो है जन्म दिवस भी है और शुक्रवार का दिन भी है। और स्वाति जो नक्षत्र है तो इस नक्षत्र में लगने के कारण ये बड़ा भारी महत्वपूर्ण हो जाता है और इस वक्त जो है 5 जन्य योग भी बन रहे हैं। उस कारण से पृथ्वी के जीव जंतु सभी के लिए अच्छा है, पर भारत में इसका जो प्रभाव रहेगा वो काफी कम रहेगा क्योंकि भारत के ऊपर इसका प्रभाव काफी कम है ग्रहों की स्थिति के हिसाब से। और जो तुला राशि में लग रहा है पश्चिम देशों में यूरोप इत्यादि पर इसका प्रभाव जो है ज्यादा पड़ने वाला है। तो ये ग्रहण सभी के लिए अच्छा और बुरा है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव की उपासना करें और ध्यान करें, मेडिटेशन करें और 9 घंटे का जो सूतक है उस सूतक काल में भोजन ना पकाएं ना खाएं। पर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग बच्चे हैं उनके लिए मान्य नहीं होता सूतक। तो सूतक के अंदर पूजा पाठ, ध्यान, मेडिटेशन और कहते हैं कि एक तरीके से ब्लड मून भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि मट मैले कलर का है। तो इसमें क्या है कि आपको ध्यान, मेडिटेशन, पूजा पाठ, भक्ति ये सब करनी चाहिए। उससे इस ग्रहण का जो प्रभाव है सभी के लिए अच्छा रहेगा और इसकी जो छाया है वो हमारे ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं डाल पाएगी। जी पंडित जी, तो मेरा तो अगला सवाल जो है वो पंडित संजय जी से मैं लेना चाहूंगी। पंडित जी, भारत में जो एक ग्रहण है ये कितने समय पर लग रहा है? जी, भारत में रात्रि के 8:45 पे वृश्चिक लगन में लग रहा है और रात को 1 बजे तक ये ग्रहण का प्रभाव रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि 4 घंटे 15 मिनट और 39 सेकंड तक जो है भारतवर्ष में इस ग्रहण का प्रभाव माना जाएगा। और चंद्रमा, जैसे हमने शास्त्री जी ने बताया, विनोद शास्त्री जी ने, कि चंद्रमा मन का कारक है क्योंकि हमारी जो मन की स्थिति है वो मां भी है। और क्या है कि सूर्य हमारे शरीर में आत्मा है, चंद्रमा हमारा मन है। तो उसी प्रकार से चंद्र और सूर्य दोनों ही प्रत्यक्ष ग्रह हैं जो इस संसार रूपी सागर में आकर के सूर्य हमें जो है तेज प्रदान करता है, चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करता है। तो ये जो ग्रहण है इसके अंदर जैसे कहा कि क्रोध ना करें। क्रोध क्या है कि क्रोध व्यक्ति को जब बढ़ जाता है, जब चंद्रमा अगर किसी का उच्च का हो तो ऐसे लोगों को क्रोध आता है। चंद्रमा नीच वाले जो लोग होते हैं, वृश्चिक राशि वाले, थोड़े से फिर भी शांत होते हैं परंतु अग्रेशन उनके अंदर आ जाता है। तो चंद्रमा की स्थिति में एक चीज और बोलना चाहेंगे, व्रत रखें और उस दिन अगर चांदी के गिलास में पानी भर करके और चंद्र को जो है अर्घ्य दिया जाए तो उसका बड़ा भारी विशेष जो है लाभ रहता है कि चंद्रमा के लिए प्रिय धातु जो है चांदी है और चांदी में जल देने से विशेष लाभ रहता है। आप देखें कि करवा चौथ का जब स्त्रियां व्रत रखती हैं तो छलनी से चंद्रमा को देखती हैं। तो चंद्रमा को कभी भी नग्न अवस्था से और सूर्य को जब ग्रहण हो तो नग्न अवस्था से नहीं देखना चाहिए क्योंकि ग्रहण जो है एक प्रकार से शास्त्री जी ने जैसे बताया कि नहीं है, मान्य है, परंतु पूर्ण रूप से ग्रहण का प्रभाव भारत में या पूरे ब्रह्मांड में जो है पड़ेगा जरूर, पर कम पड़ेगा क्योंकि धूमिल चंद्र है, मालिन्य चंद्र है, इस कारण से। जी, तो पंडित विनोद भारद्वाज जी ने और संजय शर्मा जी ने आपको बताया कि चंद्र ग्रहण में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें मिली है। पंडित जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद GND पे हमारे साथ जुड़ने के लिए।